हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब? ठीक ठाक। देखो, आज हम पढ़ेंगे ग्रेड 4 का चैप्टर नंबर 2, बूढ़ा गिद्ध। ओके। क्या है कि गंगा नदी के किनारे एक पर्वत था। उस पर्वत पर एक बहुत बड़ा वृक्ष था। वृक्ष पर बने एक कोटर में एक गिद्ध रहता था। ठीक है, कोटर माने कि जो वृक्ष में कट होता है गोल गोल सा, जिसमें पक्षी रहते हैं, उसको कोटर बोलते हैं। ठीक है, उस कोटर में गिद्ध रहता था। गिद्ध जब बूढ़ा हुआ तो उसके नाखून झड़ गए और आँखों की रोशनी भी कम हो गई। उस वृक्ष पर अन्य अनेक पक्षी भी रहा करते थे। वे अपने भोजन में से थोड़ा थोड़ा भोजन गिद्ध को दे दिया करते थे। इस प्रकार गिद्ध का जीवन निर्वाह हो जाता था। ठीक है, जब पक्षी भोजन की तलाश में जाते तो गिद्ध उनके बच्चों की देख रेख कर दिया करता था। मतलब गिद्ध एकदम बूढ़ा था, उड़ नहीं पाता था, शिकार नहीं कर पाता था। तो वो जिस कोटर में रहता था, जिस वृक्ष पर वो रहता था, उस वृक्ष के जो छोटे छोटे कोटर और बने हुए थे, उसमें अनेक पक्षी भी रहते थे। फिर वो अपने भोजन में से थोड़ा थोड़ा भोजन गिद्ध को दिया करते थे और इस तरह से गिद्ध का जीवन निर्वाह चलता था। फिर जब पक्षी सारे के सारे भोजन लेने के लिए जाते थे तो गिद्ध जो था वो पक्षियों के छोटे छोटे जो बच्चे होते थे उनकी देखभाल कर दिया करता था कि जैसे कोई आए नहीं, उसको खाए नहीं, ऐसे। ठीक है, एक बार एक बिलाव उधर से निकला। उसने देखा कि उस वृक्ष पर अनेक पक्षियों के बच्चे हैं। उसे पक्षियों के बच्चे को खाने की इच्छा होने लगी। इस विचार से वह वृक्ष के समीप आया। एक बार एक बिलाव यानी कि जो नर बिल्ली होता है उसको बिलाव बोलते हैं, वो उधर से निकला टहलते टहलते हुए। फिर उसने देखा कि इस वृक्ष पर तो बहुत सारे बच्चे हैं, जो इसकी चींची चींची करने की आवाज़ आ रही थी। तो बिलाव को पता चल गया कि यहाँ पर तो बहुत सारे बच्चे हैं। फिर वो बच्चों को खाने की इच्छा उसको होने लगी और इस वजह से वो वृक्ष के समीप आया, यानी कि वृक्ष के नज़दीक गया। ठीक है, बिलाव को आता देखकर पक्षियों के बच्चे डरकर चीखने चिल्लाने लगे। बिलाव को आता हुआ देखकर जो पक्षियों के बच्चे थे वो एकदम से चीखने लगे, चिल्लाने लगे। गिद्ध ने जब उनका चिल्लाना सुना तो ज़ोर से कहा, कौन आ रहा है? बिलाव ने जब गिद्ध को देखा तो भयभीत हो गया, सोचने लगा, है अब तो मैं मरा। गिद्ध जो होता है वो बिलाव को मार डालता है, खा जाता है मार के। तो बिलाव को लगा, जब बच्चे चीखने चिल्लाने लगे तो गिद्ध को पता चल गया कि कोई आ रहा है। फिर गिद्ध ने भी आवाज़ से ज़ोर से बोला, कौन आ रहा है? तो बिलाव को लगा कि अब तो मुझे ये मार के खा जाएगा भाई, अब तो मैं मरा। उसने मन ही मन विचार किया कि भय से तब तक भयभीत नहीं होना चाहिए जब तक वह सामने न आ जाए, और अगर वह सामने आ ही जाए तो बुद्धिमान को करना क्या चाहिए कि उससे बचने का उपाय करना चाहिए। ठीक है, वो मन में ही सोचने लगा कि चलो अभी मुझे डर जाना नहीं है, कुछ भी हो मुझे सामना करना है। ओके, यह सोचकर वह गिद्ध के पास गया और बोला, बड़े भाई मैं आपको प्रणाम करता हूँ। गिद्ध ने पूछा, कौन हो तुम? बिलाव ने कहा, मैं बिलाव हूँ, दूर हट, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूँगा। गिद्ध ने गुस्से में आके कहा। बिलाव बोला, आप मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद यदि आप उचित समझे तो मुझे मार डालिए। कहा भी गया है कि समझदार व्यक्ति को चाहिए कि अनजान व्यक्ति को अथवा उसके व्यवहार को भली भांति समझ परख
करके ही मारना अथवा तो सम्मान करना चाहिए। क्या बोला बिलाव ने? बिलाव ने चिकनी चुपड़ी बातें गिद्ध से करना शुरू कर दिया कि जो समझदार व्यक्ति होता है उसको पहले अनजान व्यक्ति की पूरी तरह से देखभाल कर लेनी चाहिए, पूरी तरह से उसकी जांच परख कर लेनी चाहिए। उसके बाद या तो उसको मार डालना चाहिए या उसको सम्मान आदर देना चाहिए। ठीक है। गिद्ध बोला, अच्छा बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो? बिलाव बोला, मैं यहाँ गंगा तट पर रहता हूँ और नित्य गंगा स्नान करता हूँ। मैं ब्रह्मचारी हूँ। बिलाव ने क्या बोला? मैं तो यहाँ पे गंगा तट यानी कि गंगा जी के किनारे पर रहता हूँ और नित्य यानी कि हर रोज़ गंगा स्नान करता हूँ। मैं तो ब्रह्मचारी हूँ। ठीक है। बिलाव ने क्या बोला कि मैं यहाँ रहता हूँ और रोज़ गंगा का स्नान करता हूँ, गंगा में स्नान करता हूँ और मैं ब्रह्मचारी हूँ। मतलब कि जो आजीवन विवाह न करे, जिन्होंने आजीवन विवाह न करने का संकल्प लिया होता है उसको ब्रह्मचारी बोलते हैं। ओके। मैं नित्य पूजा व्रत करता हूँ इसलिए मैंने मांस खाना छोड़ दिया है। यहाँ रहने वाले पक्षी आपकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि आप बड़े धर्मात्मा और ज्ञानी हैं, इसलिए आप पर भरोसा किया जा सकता है। आप जैसे विद्वान से मैं धर्म के बारे में जानने के लिए यहाँ आ गया था। ठीक है। क्या बोलता है कि आप तो बड़े धर्मात्मा है, ऐसा मुझे सुनने को मिला है, इसलिए मैं यहाँ आपके दर्शन के लिए आया हूँ, आपसे कुछ ज्ञान की बातें जानने के लिए इधर आ गया था। किंतु आप तो घर आए अतिथि को ही मारने दौड़ पड़े। अतिथि यानी मेहमान। लेकिन आप तो जो आपके घर पे मेहमान आया है उसको ही मारने के लिए दौड़ पड़े। घर में आए हुए शत्रु का भी उचित आतिथ्य सत्कार किया जाना चाहिए। घर में आए हैं जो शत्रु आए हैं उनका भी उचित यानी कि अच्छे से आतिथ्य सत्कार होना चाहिए। क्या आपने नहीं देखा कि वृक्ष काटने आए लकड़हारे को भी वृक्ष अपनी छाया देता है? वह उस पर भी उसी भाव से छाया करता है जिस भाव से अन्य पथिकों यानी के जो राह पर चलने वाले होते हैं, यात्री होते हैं, उसको पथिक बोलते हैं। तो वो उन्हें समझाता है कि जो वृक्ष होता है, वृक्ष को काटने के लिए जो आता है लकड़हारा काटने वाला, उस पर भी वृक्ष छाया देता है, ठीक उसी तरह छाया देता है जिस तरह वो अन्य यात्रियों पर देता है। यदि किसी के पास उचित सामग्री न हो तो भी केवल मीठी बातों से ही उस अतिथि का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि अतिथि को तो देवता माना गया है। बिलाव की बातें सुनकर गिद्ध बोला, भाई तुम तो बिलाव हो, स्वभाव से ही मांसाहारी हो। इस वृक्ष पर पक्षियों के बच्चे निवास करते हैं, इसलिए मैंने कहा है। यह सुनकर बिलाव कान पकड़कर कहने लगा। ठीक है। बिलाव की ये सारी बातें गिद्ध ने सुनी। फिर गिद्ध को लगा कि ये तो अच्छा बिल्ला लगता है, तो इसलिए फिर गिद्ध ने बोला कि भाई तुम बिलाव हो, स्वभाव से मांसाहारी हो, यानी पक्षियों के छोटे छोटे बच्चों को तुम खा जाते हो और यहाँ पर पक्षियों के बच्चे निवास करते हैं, इसलिए मैंने ऐसा कहा है। यह सुनकर बिलाव कान पकड़कर कहने लगा, मैंने धर्मशास्त्र को सुनकर ही पूजा पाठ करना आरंभ किया है। शास्त्रों में विभिन्न विषयों पर भले ही मतभेद रहता हो, किंतु अहिंसा सर्वश्रेष्ठ धर्म है। इस विषय पर सब शास्त्रों का एक ही मत है और एकमात्र धर्म ही प्राणी का ऐसा मित्र है जो मरने के बाद उसके साथ जाता है। देखो कितनी अच्छी अच्छी बातें करने लगा बिलाव, क्योंकि उसको इच्छा थी पक्षियों के बच्चों को खाने की। इसलिए बिलाव जो था वो गिद्ध का विश्वास पूरी तरह से जीतना चाहता था, इसलिए उसने ये सारी धर्मशास्त्रों की बातें करना स्टार्ट कर दिया। शेष तो शरीर के साथ ही नष्ट हो जाता है। इस प्रकार
बिलाव ने गिद्ध को विश्वास दिला दिया। गिद्ध ने बिलाव को एक छोटे से क्वार्टर में रहने की अनुमति दे दी यानी कि आज्ञा दे दी, परमिशन दे दी। ठीक है कि ठीक है चलो भाई, तुम भी हमारे साथ क्वार्टर में, एक आध क्वार्टर में वृक्ष पर रहना चाहते हो तो रहो। कुछ दिन बीत जाने पर बिलाव वहाँ की सारी परिस्थितियों को समझ गया। गिद्ध बूढ़ा और अंधा है, यह जानकर उसने पक्षियों के बच्चों को पकड़ पकड़ कर अपने क्वार्टर में लाकर मारना आरंभ कर दिया। ठीक है, जब उसको पता चल गया, थोड़े दिन वहाँ पे वो रहा वृक्ष में, तो उसको पता चल गया कि ये गिद्ध तो एकदम बूढ़ा है और अंधा भी है। तो फिर उसने सारे बच्चों को एक एक करके अपने क्वार्टर में ला के मारना शुरू कर दिया। वह पक्षियों के मरे हुए बच्चों की हड्डियां चुपके से गिद्ध के क्वार्टर में छिपा देता। अंधा होने के कारण गिद्ध को कुछ भी दिखाई नहीं देता था। जिन पक्षियों के बच्चे मारे गए थे उन्होंने चीखना चिल्लाना आरंभ किया। जब बच्चों की संख्या लगातार घटती गई तो सभी ने मिलकर उसकी खोज आरंभ कर दी। बिलाव को जब इस स्थिति का ज्ञान हुआ तो वह अपने क्वार्टर से निकलकर भाग गया। पक्षियों को चैन नहीं था। उन्होंने गिद्ध को क्वार्टर की भी तलाशी ली, गिद्ध के क्वार्टर की भी तलाशी ली। ठीक है, तलाशी लेना यानी कि खोज करना। पक्षियों ने सारे बच्चे मरने लगे पक्षियों के जब, तो सारे पक्षी चीखना और चिल्लाना शुरू कर दिया। जब लगातार बच्चे मरते रहे तो सभी ने मिलकर बच्चों की खोज आरंभ करी। बिलाव को जब ये पता चला कि सब खोज कर रहे हैं अपने बच्चों की, तो वह क्वार्टर छोड़ के भाग गया। गिद्ध को, लेकिन पक्षियों को इधर चैन नहीं था। फिर गिद्ध के क्वार्टर की तलाशी भी ली। वहाँ उन्होंने एक कोने में हड्डियाँ देखी। उसके गिद्ध के क्वार्टर में हड्डियाँ कौन छोड़ जाता था? बिल्ला। ठीक है, तो सब पक्षी जब आए गिद्ध के क्वार्टर में तो क्या देखा कि यहाँ पे हमारे बच्चों की हड्डियाँ पड़ी हुई है। सब ने यही सोचा कि बूढ़े गिद्ध ने ही उनके बच्चों को मार के खाया है। बस फिर क्या था, पक्षियों को गिद्ध पर इतना क्रोध आया कि बिना उससे पूछे उन्होंने उसको अपनी चोंच से मार मार कर अधमरा कर दिया। कुछ ही दिनों में बेचारा बूढ़ा गिद्ध मर गया। ठीक है, सबको ये लगा कि इस गिद्ध ने ही हमारे बच्चों को मार के खाया है। तो सब पक्षियों ने मिलके चोंच मार मार के गिद्ध को मार डाला, अधमरा कर दिया, और थोड़े दिनों में गिद्ध अपने आप मर गया। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये लेसन फिनिश होता है। अभी कठिन शब्दों के अर्थ जानिए। ओके, निर्वाह तो गुजारा, समीप तो पास, नित्य तो रोज, भरोसा विश्वास, सत्कार तो स्वागत, पथिक तो यात्री, बिलाव तो किसको बोलते हैं? नर बिल्ली को, परख देखभाल और जांच, ब्रह्मचारी तो जो आजीवन विवाह न करने का संकल्प लेता है वह, अतिथि मेहमान, अनुमति आज्ञा, तलाशी खोज। ओके, अभी देखो ये अभ्यास में क्या है? गिद्ध, निर्वाह, ब्रह्मचारी, अतिथि, बिलाव, बुद्धिमान, धर्मात्मा, हड्डियाँ, अनुमति, सत्कार। ये सब वर्ड्स आपको बुक में सबसे पहले लिखने हैं चेन राइटिंग में। ओके, देन जो ये मौखिक प्रश्न है उसके आंसर्स पीडीएफ में आ जाएंगे। उसके बाद सही उत्तर के सामने ठीक का निशान लगाइए। फर्स्ट वन इज, गिद्ध कहाँ रहता था? वृक्ष के क्वार्टर में। ओके, वृक्ष के क्वार्टर में आएगा। फिर बिलाव किस विचार से वृक्ष के पास आया? तो बिलाव
धर्म कर्म की बातों के बहाने पक्षियों के बच्चों को खाने के विचार से वृक्ष के पास आया। फिर उचित सामग्री न होने पर भी अतिथि का स्वागत कैसे करना चाहिए? तो उचित स्वागत सत्कार करके। ओके, बिलाव क्या करता था? तो पक्षियों के बच्चों को खाकर उनकी हड्डियां गिद्ध के क्वार्टर में रख देता था। ठीक है, फिर किसने किससे कहा? समझदार व्यक्ति को चाहिए कि अनजान व्यक्ति को अथवा उसके व्यवहार को भलीभांति समझ परख कर ही मारना अथवा सम्मान करना चाहिए। तो ये बिलाव ने गिद्ध से कहा। ओके, फिर इस वृक्ष पर पक्षियों के बच्चे निवास करते हैं। अहिंसा सर्वश्रेष्ठ धर्म है। अच्छा, इस वृक्ष पर पक्षियों के बच्चे निवास करते हैं, ये बात गिद्ध ने बिलाव से कही। फिर अहिंसा सर्वश्रेष्ठ धर्म है, इस विषय पर सब शास्त्र एक मत है। यह बात बिलाव ने गिद्ध से कहा। ठीक है, ओके, देन वाक्य पूरे कीजिए। तो वृक्ष पर बने एक क्वार्टर में गिद्ध रहता था। देन गिद्ध पक्षियों के बच्चों की देख रेख कर दिया करता था। भय से तब तक भयभीत नहीं होना चाहिए जब तक वह सामने ना आ जाए। एंड देन लास्ट इज, घर में आए हुए शत्रु का भी उचित सत्कार किया जाना चाहिए। अभी देखिए क्या है थर्ड वन, कि आपको कौन कैसा लगा, प्रत्येक के बारे में 4 वाक्य लिखिए। गिद्ध है, बिलाव है और पक्षी है। इसमें आपको अपने आप से भी लिखना है। ठीक है, ये नहीं लिखना है। अगर लिखना चाहते हो तो भी ठीक है, अदरवाइज़ आप अपने आप से जैसा चाहो इन लोगों के बारे में लिख सकते हो। फिर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो उसमें है जो कोई क्वेश्चन है उसके आंसर्स आपको PDF में मिल जाएगा। देन क्या है, हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। तो घर में आए शत्रु का भी उचित अतिथि सत्कार किया जाना चाहिए। तो हाँ। फिर मुश्किल परिस्थिति में भी भयभीत होकर भाग जाना चाहिए। तो नहीं। फिर कोई भी निर्णय हमें बिना विचारे ले लेना चाहिए। नहीं। शास्त्रों में अहिंसा को सर्वश्रेष्ठ धर्म माना गया है। नहीं। हमारे देश में अतिथि को देवता के समान माना गया है। ओके, अभी क्या है, ये पाठांश पर आधारित प्रश्न। घर आए शत्रु के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, मतलब ये सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है वो आपको PDF में मैं भेज दूँगी। ओके, नीचे दिए गए शब्दों के स्त्रीलिंग रूप लिखिए। बिलाव तो बिल्ली, शेर तो शेरनी, भालू तो मादा भालू, हाथी तो हथनी, हंस तो हंसनी, उल्लू तो मादा उल्लू। ओके, फिर नीचे दिए गए शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग ये बताइए। तो नदी स्त्रीलिंग, पर्वत पुल्लिंग, वृक्ष पुल्लिंग, अतिथि नपुंसकलिंग, फिर नाखून नपुंसकलिंग, रोशनी स्त्रीलिंग, पक्षी नपुंसकलिंग, छाया स्त्रीलिंग। ओके, फिर अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। ये आपको होमवर्क में जाएगा। ओके, ये आपका होमवर्क है आज का, वो करना है होमवर्क। देन नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो क्रोध प्यार, पास तो दूर, बुद्धिमान तो मूर्ख, अनजान तो जानकार, फिर बूढ़ा तो युवान, इच्छा तो अनिच्छा, उचित अनुचित, ज्ञानी अज्ञानी। ठीक है, चलो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 2 फिनिश होता है। हैव अ गुड डे एंड बी सेफ। ओके।